हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 10th क्लास के 4 लेसन पढ़ लिए थे। आज हम इसका 5वां लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट, कैसे व्यक्ति चलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है और उसके कदमों के निशान पड़ते जा रहे हैं। कैन ए मैन इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह कहानी एक वैज्ञानिक की है जो ये बता रहा है कैसे उसने कुछ खोजा और उसके बाद वह दृश्य हो गया। डज ही बी यूज, कैसे उसने उसका प्रयोग किया, और मिस यूज हिज डिस्कवरी, या जो उसने खोजा था उसका दुरुपयोग कर लिया। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एज द फ्रेश मड इम्प्रिंट्स ऑफ ए फेयर ऑफ बेयरफुट। दो लड़के हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जैसे ही वो किसी को देखते हैं कि पैरों के निशान बने हुए हैं और वो कीचड़ से सने हुए हैं। वट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ ए लंदन एंड वेयर वाज द मैन। कहाँ है वो नंगे पैर वाला व्यक्ति जो किसी घर के सीढ़ियों से पर दिखाई दे रहा है, और वह आदमी है ही कहाँ और लंदन के बीच में वो कर क्या रहा है। एज दे गेचर, जैसे ही उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बड़ा ही अजीब नजारा नजर आया था। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से बिल्कुल ताजा ताजा कीचड़ से भरे हुए कदमों के निशान थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिव डाउन द स्ट्रीट्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते गली की तरफ चले गए थे। द बॉय फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, दोनों लड़के बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे और वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहे थे जब तक कि वो पैरों के निशान बिल्कुल धुंधले न पड़ गए हों। एट लास्ट डिसअपीयरिंग ऑल टुगेदर, आखिर में वो खत्म ही हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास्टरी वाज रियली सिंपल इनफ, यही उनके लिए बड़ा ही रहस्य भरा समय था। द bewildered boy has been followed a scientist who has discovered how to make the human body transparent। एक वैज्ञानिक था जो बहुत ज्यादा सनकी था और उसने एक ऐसी दवाई खोज कर ली थी जिससे कि मानव के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता था। गरिफन द साइंटिस्ट हैज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल। वैज्ञानिक जिसका नाम गरिफन था, उसने एक के बाद एक प्रयोग किए और उसने एक ऐसी दवाई तैयार की जिससे कि मानव शरीर को अदृश्य या गायब किया जा सके। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। आखिर में उसने दवाई को खुद ही निगल लिया और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया जैसे कि एक शीशे की सीट होती है। थ्रो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और वह इतना ठोस भी हो गया जैसे ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज गरिफन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, बहुत ही ब्रिलियंट साइंस होनहार वैज्ञानिक था वो, और इस कारण से वह कुछ थोड़ा सा कानून को भी तोड़ने वाला था। हिज लैंडलॉर्ड्स डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू एजेक्ट हिम, और हमेशा उसे निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदले की भावना में गरिफन सेट फायर टू द हाउस, उसने उसे घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, कोई उसे देखे नहीं इसलिए उसने सारे कपड़े ही उतार दिए। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर अबाउट विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। इस प्रकार से वह एक घुमक्कड़, बेघर, बिना कपड़ों के और बिना पैसों के ऐसे ही घूम रहा था। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन मड सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और ऐसा हुआ शायद उसके साथ कि जैसे ही वो चला कीचड़ में उसके पैर सने और वो आगे बढ़ता रहा तो वो निशान बनते चले गए। He escaped easily from the two boy board the footprints in London, जल्दी से वह आसानी से उन बच्चों से बच गया था जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर वेरी मीन्स ओवर, लेकिन उसके कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि उसने लंदन में ये जो समय चुन लिया था यह बहुत ही गलत समय चूज कर लिया था। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का समय था। देयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और सर्दी के कारण बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for months। उसने ये सोचा कि अब गलियों में नहीं घूमूंगा, बल्कि ये निर्णय ले लिया कि अब वह लंदन में के एक बड़े स्टोर में चला जाएगा ताकि उसे गर्मी प्राप्त हो सके। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकानों के बंद होने का समय हो गया था। As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the desire of clothing and filling himself without regards to expense।
अब जैसे ही दुकानें बंद हुई, गरीफन को मौका मिल गया था अपने आप को वहां छिपने का, और वहां पर उसे बिना कुछ खर्च किए हुए कपड़े भी मिल रहे थे और खाने का भी मिल गया था। इट ब्रोकन ओपन बॉक्सेस एंड रैपेड एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने क्या किया, जो बक्से जो डब्बे रखे हुए थे उनको खोला और उनमें से वो तय हटाते हुए उन कपड़ों को, गर्म कपड़ों को उन्हें पहन लिया। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रांडेड हैट। जल्दी उसने जूते भी पहन लिए, एक बड़ा कोट भी पहन लिया और एक बड़ी सी टोपी भी पहन ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड मैन विजिबल पर्सन। अब वह पूरी तरह से कपड़ों में दिखाई दे रहा था और एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की किचन में गया, रसोई में गया, उसे ठंडा मीट और कॉफी भी मिल गई थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन। और वहां उसे खाने के लिए कुछ मिल गया और वाइन भी मिल गई थी ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी पंसारी की दुकान से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन ए स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइट्स। और आखिर में वह उस जो गद्दों का ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर सो गया था। इफ ओनली गरीफन हैड मैनेज्ड टू वेक अप ऑन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर गरीफन सही समय पर जाग गया होता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता। एज इट वाज, जैसा कि हुआ, ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम। वह समय पर नहीं जागा। द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन प्रबंधक दुकान पर आ गए थे। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम। जैसे ही उन्होंने दूसरों को देखा अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। वह डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। दे नेचुरली गेव चोज, जैसा कि उसने सोचा था। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। आखिर में वह भागने में असफल हो गया था क्योंकि उसने जितने भी नए कपड़े पहने थे वो सारे के करके उतार दिए थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। इस प्रकार से उसने अपने आप को फिर से एक बार बिना कपड़ों के जनवरी के महीने में ठंडी हवा में पाया था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ ए finding not only clothes but also something that he would hide his empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to a Drillian center of the theatre world. उसने ये सोच लिया कि वो किसी नाटक कंपनी के वहां चला जाएगा। वहां उसे न केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि इसके अलावा उसे जो उसके खाली कंधे हैं या जो एम्प्टी उसका स्पेस है, चेहरा है, वो भी ढकने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ठंड से वो कांप भी रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी वह उधर चला गया था। He soon found a suitable shop. जल्दी उसे एक अच्छी दुकान भी मिल गई। He made his way meanwhile upstairs and came out to the little later wearing bandages. इसलिए उसने एक सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ता हुआ अंदर चला गया। उसने पट्टियां अपने चेहरे पर पहननी शुरू कर दी थी। राउंड हिज फोरहेड, पूरे माथे पर पट्टियां लगा ली थी। डार्क ग्लासेस, काले रंग के चश्मे लगा लिए थे। फॉल्स नोज, एक नकली नाक भी लगा लिया था। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी मूछें भी लगा ली थी। एंड लार्ज हेड, को बड़ी टोपी पहन ली थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे ही वह वहां से भाग जाता। ही कॉजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसका सारा पैसा लूट कर वहां से भाग गया। अब ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपने इन प्रश्नों के उत्तर हेल्प बुक की सहायता से करने हैं। हाउ डिड द invisible man first became visible. Man first became visible. पहली बार वह देखने योग्य कैसे बन पाया था? अदृश्य व्यक्ति को पहली बार कैसे देखा गया था? दूसरा क्वेश्चन है, Why was he wandering? Why was he wandering? Why was he wandering the streets? गलियों में वो क्यों घूम रहा था? थर्ड क्वेश्चन, How can you say that Griffin was a lawless person? आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रिफिन एक कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था? आपने हेल्प बुक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर फिर नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है।